तो स्टार्ट करते हैं हम अपना हिंदी का सेशन जो रहेगा हमारा 26/2/2024 की। इसमें हम ऑल शिफ्ट को कवर करेंगे 26 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आप से बाहर होना, तो इसका मतलब है सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। जैसे कहते हैं ना आप ऐसे बाहर होना, तो चीज़ें हमारे कंट्रोल से जब बाहर हो जाती हैं तो वो इसमें बताया उसका अर्थ की सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बताना है हमें तद्भव रूप। तो जो कोष्टक में दे रखा है उसका गृहिणी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घरनी। ठीक है, तद्भव रूप मतलब जो वर्ड हिंदी में होते हैं। ठीक है, तत्सम जो वर्ड संस्कृत में होते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये घरनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो पवन का पूछा है, पवन का हो जाएगा हवा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पे जिस पर हमला किया गया हो, तो वो इसका मतलब हो जाएगा आक्रांत। ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ये दे रखा है तदापि मूर्खता के कार्य करता है। यद्यपि तदापि इस तरीके से ये जुड़े होते हैं आपस में, तो यहाँ पे इसलिए ये एरर है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो खिल्लियाँ उड़ाना, उपहास करना या फिर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। उसके पास 50 ग्राम सोना है। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा सोना, और यहाँ दे दिया है इसने सोने, तो इसमें ही ऑप्शन सेकंड में ही एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ हमें दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, तो यहाँ पे ये जो कै दिया है तो यहाँ होना चाहिए, ऑप्शंस देख लो। तुम्हारी घड़ी में कैसा, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो गलत है ये। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो यहाँ पे ये क्या नहीं होना चाहिए। तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। ठीक है, तो यहाँ पे कै की जगह ये वर्ड आएगा कितना। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। आपने ही तो मुझको कहा था। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो है। आपने ही तो मुझ कहा था, तो देखो यहाँ पे मुझ वर्ड यूज किया है। आपने ही तो मुझे कहा था। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ मुझको की जगह ना मुझे वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा, और यही पूछा था, सही विकल्प बताना था हमें। ऑप्शन 4 में आपने ही तो मुझ में, अब यहाँ मुझ में दे दिया। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन 3 इस राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ हमें ये विलोम शब्द बताना है। तो जटिल का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सरल। ठीक है, मुश्किल का होता ही है कठिन, ये आपस में हो जाएंगे। नहीं, मुश्किल कठिन तो एक ही बात हो गया। कुटिल, कुटिल जटिल का सरल, कुटिल मतलब कठिन होता है। ठीक है, मुश्किल का भी मतलब सरल ही हो जाएगा एक तरीके से, तो देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे वस्त्र का। तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुकुल। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। भुज शायद भुजा का हो गया, और कौरक ये पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, तो यहाँ पे हमें रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी इसके लिए बतानी है। तो मेहनत, इसमें एक मात्रा होती है मेहनत। ठीक है, तो ये देखो ये रॉन्ग है, ये मोह हो जाएगा, ये 2 मात्रा हो गई यहाँ पे। ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी याद कीजिए। इसके अंतर्गत,
तो यही गलत है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। इस तरीके से होता है अंतर्ग्रत। ठीक है, ये ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, अंतर्ग्रत। क्वेश्चन नंबर 14, विलोम शब्द बताना है। संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन। संगठन मतलब जुड़ा हुआ, विघटन मतलब अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तबाकी, उठाओ और पढ़ना शुरू करो। निरर्थक मतलब निरर्थक बताना है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो देखो ये उल्टा दे रखा है, जबकि ये यहाँ पे आना चाहिए, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो इस किताब को इसने उल्टा सीधा लिख दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। निरर्थक, निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से हमारा गद्यांश स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल या टैबलेट जैसे डैश के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में डैश अध्ययन हुए हैं। तो देखो मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, टैबलेट जैसे उपकरण, यहाँ तो उपकरण आ जाएगा। ठीक है, उपकरण, यहाँ उपकरणों आ जाएगा। उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल ही के वर्षों में क्या हुए हैं? ऑप्शन सेकंड से देखते हैं हम। हाल ही के समय में गतिविधि अध्ययन हुए हैं या व्यापक अध्ययन हुए हैं। दुष्ट अध्ययन, ये तो रॉन्ग है। कोमल, ये भी रॉन्ग है। तो देखो गतिविधि अध्ययन हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या हुए? व्यापक अध्ययन, व्यापक अध्ययन हुए हैं। और इनके डैश इस बात का इशारा करते हैं, इनके क्या, इनके निष्कर्ष, इनके से यहाँ पे देखो ये वर्ड गलत है, पैदा, स्मार्ट, अतिरिक्त। ठीक है, इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा निष्कर्ष। इशारा करते हैं कि डैश स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मिलजुल बढ़ाने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाएगा, इस बात का इशारा करते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मिलजुल बढ़ाने में क्या होगा? बाधक, मिलजुल बढ़ाने में बाधक बनते हैं। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। देखो बाधक यहाँ दे रखा है छुटकारा, तो छुटकारा तो इसमें होगा नहीं। सलाह बनते हैं या हताश बनते हैं, ये सेंटेंस में हम जब यूज करेंगे तो उससे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाधक मतलब होता है किसी चीज में बाधा आना। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये था हमारा गद्यांश, और गद्यांश तो इसमें सिंपल ही था। अब सॉल्व करेंगे आगे की शिफ्ट। तो ये हमारी 26 की सेकंड शिफ्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो कायर दिया है, अब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कतार। ठीक है, और तत्सम रूप क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इससे जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी उसमें निरर्थक का पूछा था, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? हवाई। बाकी नथास दिया है, चागीव दिया है, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये बिना अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, और सार्थक का अर्थ होता है अर्थ वाले शब्द, या फिर हम कह सकते हैं जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, और निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें बताना है विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो यहाँ अपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सम्मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें बताना है हमें निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हीं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, माना जा सकता है। उन्हें ही क्या अनदेखा माना जा सकता है, या आश्चर्य माना जा सकता है, या कभी कभार, या वास्तविक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उन्हें ही वास्तविक माना जा सकता है। ठीक है, बाकी तीनों ही हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। उन्हें अनदेखा तो नहीं, इसमें देखो सही बात कही गई है कि सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही वास्तविक माना जा सकता है। ठीक है, उन्हें अनदेखा नहीं माना जा सकता, ना ही उन्हें आश्चर्य, और ना ही कभी कभार। कभी कभार मतलब कभी कभी चीजें हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो छोड़ो, ये वाली कंडीशन जो होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी से हैं। तो यहाँ इस ये जो अंडरलाइन की गई है ना, इसके लिए एक शब्द बताना है हमें। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मृग नयनी। जिसके नयन हिरनी जैसे हो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मृग नयनी। ठीक है, मृग माने क्या होता है, मृग माने होता है हिरन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। ठिकरा फूटना, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी के सर झूठा दोष लगाना। अन्याय करना, मुक्त कर देना, या अनिष्ट की आशंका, ये सभी गलत हैं। ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश में सहायता करता है। तो लाखों लोगों को किस में, रक्त की बात हो रही है, और रक्त का उत्पादन या उत्पाद आदान प्रदान में हर वर्ष लाखों लोगों की बचाने में सहायता करता है, जान बचाने में। ठीक है, तो व्यस्त में, आयोजन में, जानकारी में, इनका तो कोई मतलब है ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है हमें शीघ्र का। तो शीघ्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अभिलंब, बिना विलंब किए हुए। ठीक है, तो मतलब अभिलंब मतलब जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ हमें बताना है दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। तो यहाँ पे हमारा क्या गलत है, वाणी गलत है। वाणी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, राइट हो जाएगा। ठीक है, गलत वर्तनी ज्ञात करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत का भूगोल, ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत के, यहाँ पे जो का दिया है ना, इसे हटा के यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत के। ठीक है, भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो हमारा ऑप्शन 1 इज राइट हो जाएगा, यहाँ का की जगह क्या आएगा, के। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हमें हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, परस्पर। तो परस्पर कैसे लिखेंगे, परन आधा सा होता है परस्पर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज राइट हो जाएगा। ये भी गलत है, यहाँ प्रा कर दिया है ये, और यहाँ पे सा पे ये मात्रा चढ़ा दी है, सा कंप्लीट है, जबकि इसमें आधा सा बनता है। ठीक है, और ये भी गलत है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ हमें बताना है मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। किसी को छेड़ना या काना होना या आंख मानना, ये तो वैसे भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ विलोम शब्द में बताना है। तो शुल्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निःशुल्क। शुल्क माने क्या होता है,
हम कहते हैं ना अपनी फीस जमा करो तो वहां पे जाता रही, या फिर इस कॉलेज वगैरह में उस फीस वर्ड के लिए क्या जाता रही, ये यूज होता है अपना शुल्क जमा करें। ठीक है, तो शुल्क का हो जाएगा निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर्यायवाची शब्द का चयन करना है जो कोष्टक में दिया है। तो लौकिक का क्या हो जाएगा, सांसारिक। ठीक है, लौकिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सांसारिक। भास्कर पता ही है आपको, सूर्य का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्त्रीलिंग रूप बताना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तुम्हारी कुछ ठीक नहीं लग रही, तो तुम्हारी क्या कुछ, यहाँ पे आ जाएगा तबीयत। तबीयत कैसा वर्ड है हमारा, ये वर्ड है हमारा स्त्रीलिंग। और ये होश, ये हमारा पुल्लिंग, ये भी हमारा पुल्लिंग है। और स्वास्थ्य खराब हो गया, या ये भी हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पे स्त्रीलिंग सिर्फ यही है, तबीयत। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की सबसे अच्छी पहचान है कि हम इनको सेंटेंस में रख के देख सकते हैं। जैसे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, नहीं लग रही, ये वर्ड हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, वह होश में आ गया, जब यहाँ पे ये आ जाएगा कि वह होश में आ गया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आ गया वर्ड यूज हुआ है, तो ये पुल्लिंग के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इनको सेंटेंस में रख रख के हम चेक कर सकते हैं। घाव भर गया, या उसका स्वास्थ्य सही हो गया, तो ये इस तरीके से सारे पुल्लिंग वर्ड हैं। ऐसा तो है नहीं है कि वह होश में आ गई या घाव भर गई। घाव भर गया ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग में भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आप। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा गद्यांश। तो पहले, अब जब इसमें क्वेश्चंस में ऐसे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स करके, तो यहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जिसके बिना कोई स्वस्थ और अनजान जीवन की, या अशांतिपूर्ण जीवन की, या फिर अकेले जीवन की। खुद बताओ, अनजान जीवन की तो रॉन्ग है, अशांति ये भी रॉन्ग है, या अकेले ये भी रॉन्ग है। क्या, शांतिपूर्ण। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब एक बार इसको पढ़ लो गद्यांश। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ धन की बात हो रही है। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से रहा हो हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का डैश कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए इसमें, यानी कि 17 पे। ठीक है, आधुनिक समय में जब सभ्यता का तेजी से विकास हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसरण सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ प्रयास कर रहा है, या दोहन। दोहन तो वो होता है कि चीजों को खराब करना, अनदेखा, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, अनुसरण कर रहा है। ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसमें किसी भी वस्तु को एक वस्तु के डैश में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। तो यहाँ पे एक वस्तु के बदले में। ठीक है, विनिमय प्रणाली क्या होती है कि आप एक वस्तु दो, उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु ले लो। ठीक है, मतलब आपस में चेंज। तो यहाँ पे जिसमें किसी को एक वस्तु के बदले में क्या, दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक वस्तु के बदले में। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत डैश हो गया है। हमारा रहन सहन क्या हो गया है, यहाँ से देखते हैं। दिखावा हो गया है, बेकार हो गया है, या सस्ता हो गया है। हमारा रहन सहन कैसा हो गया है, यहाँ पे आएगा महंगा हो गया है। इसलिए हमें क्या, कि हर चीज में धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हो जाएगा रहन सहन महंगा हो गया है। ठीक है,
धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक राजस्व आदि के क्षेत्र बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल स्तर आदि के निर्धारण में बहुत डैश भूमिका निभाता है। तो कैसी भूमिका निभाएगा? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना धन के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आज का टाइम ऐसा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी तो नीचे, यदि वर्तमान समय में परिदृश्य को देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिसके पास धन की अधिकता है वो ही संसार में अधिक सभ्य माना जाता है। सभ्य मतलब सही। ठीक है, नाटक देखूंगा मगर। तो ये हमारा 26 की थर्ड शिफ्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे इसका तद्भव रूप पूछा है, ये है हमारी व्यथा। व्यथा का क्या हो जाएगा? व्यथा। ठीक है, तद्भव आप लोगों को पता ही है, हिंदी शब्द जो होते हैं वो। ठीक है, तत्सम संस्कृत वर्ड जो होते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ वाक्यांश के लिए सही शब्द में बताना है जो किसी भी गुट में नहीं हो। जो किसी भी गुट में नहीं हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तट तट तटस्थ तटस्थ हो जाएगा। ठीक है, तटस्थ, जो किसी भी गुट में नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यायवाची शब्द का चयन करें जो एक स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ माया का पूछा है, माया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? छल। ठीक है, सुरक्षा, जड़, खून, ये तो माया की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ हमें बताना है उस वाक्यांश की पहचान कीजिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है, हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है। ठीक है, हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है। देखो, महत्वाकांक्षा और यहाँ पे इच्छा होती है। एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग वर्ड है। जैसे हम बच्चे थे तो हम कई चीजों को देखकर रोमांचित हो उठते थे। जैसे जब हम बच्चे थे तो हम कई चीजों को देखकर रोमांचित हो उठते थे। तो यहाँ पे इसी में एरर है कि हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा होती है, या फिर ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, हर व्यक्ति की होना चाहिए था। हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा होती है, मतलब यहाँ पे ये एरर है। ये की का ना होके क्या होना चाहिए था? यहाँ पे की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो बेसब्री, बेसब्री का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सब्र रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तत्सम रूप बताना है हमें। तो खाट का तत्सम रूप यानी कि संस्कृत वर्ड बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खटवा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। तो यहाँ पे तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा, मेरे को जब कुछ याद आएगा। तो यहाँ पे मेरे को जब, ठीक है, यहाँ पे इसी में एरर है। तो यहाँ मेरे नहीं हो के शायद मुझे होना चाहिए था, है ना? तो मुझे, सॉरी, या फिर मुझको, मुझको जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, या मुझे, मुझे नहीं होगा, अगर मुझे करते हैं तो मुझे को, ये गलत हो जाएगा, तो मुझको ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द हमें बताना है। तो निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा। निंदा मतलब किसी की बुराई बुराई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सार्थक शब्द ज्ञात करना जिसका मतलब कोई अर्थ हो। ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे क्या कहते हैं? विदुर। ठीक है, और जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विधवा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो खाली का उचित पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रिक्त। ठीक है, जब हम फिल्म दी ब्लैंक्स करते हैं तो वहां देता है ना कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, ऐसे करके। या फिर रिक्त स्थान ना देके कभी कभी वो ऐसे दे देता है कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो, तो उसे क्या कहेंगे? जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
भव्य लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। यहाँ पे हमें बताना है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी। ठीक है, तो ये रंग, यहाँ पे रंग तो सही सभी को ही पता है, रंग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। यहाँ देखो बिंदी कहाँ लग रही है, तो ये रॉन्ग। यहाँ नीचे लग रही है, ये भी रॉन्ग। यहाँ लग ही नहीं रही, तो इसलिए ये भी रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताना है। सभी को ईश्वर की डैश करनी चाहिए। तो सभी को ईश्वर की क्या देख रेख करनी चाहिए, अग्नि करनी चाहिए, शक्ति करनी चाहिए, या भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो सभी को ईश्वर की क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करना है। ठीक है, छिपा या छुपा रुस्तम होना। तो छिपा रुस्तम होना सभी को पता ही है। देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण। देखने में तो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, लेकिन कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि हम देखने में कह देते हैं कि अरे ये नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो बहुत बड़ा काम कर देता है। तो ऐसे ही ये होता है, हम उसको बोलते हैं ना कि बड़े छुपा रेस्तम निकले, तो वही वाली चीज है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ हमें बताना है लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो बीमार की रात पहाड़ बराबर। तो खराब समय जब होता है तो हमें खराब समय मुश्किल से कटता है। ठीक है, कभी कभी कहते हैं कि रात बहुत बहुत लंबी हो जाती है, या मान लो घर में कोई बीमारी या परेशान हो जाता है और हम वेट करते हैं कि सुबह हो, तो ऐसा लगता है कि आज सुबह होगी ही नहीं। तो वही वाली बात है कि बीमार की रात पहाड़ बराबर। ठीक है, तो खराब समय मुश्किल से कटता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ से हमारा गद्यांश स्टार्ट होता है। साक्षरता तो एक डैश है। साक्षरता एक क्या है, पहाड़ी, प्रकोप, शरीर, या फिर ऑप्शन प्रश्न। तो साक्षरता क्या है, यहाँ पे ऑप्शन इसने फर्स्ट राइट माना है। साक्षरता तो एक कहाड़ी है जिसमें कच्चे आटे को, सॉरी का कढ़ाई, सॉरी कहाड़ी बोल रही हूँ मैं इसको। साक्षरता तो एक कढ़ाई है। ठीक है, ठीक है, जिसमें कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। ठीक है, ओके ओके। यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत और उन्नति का मार्ग खोल देता है। तो देखते हैं, यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत और क्या, दयाहीन का मार्ग खोल देगा, या कमजोर का, या बल का। तो देखो सब रॉन्ग है। ठीक है, किसका मार्ग खोल देगा, विकास का। तो सतत और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा विकास। और उन्नति का मार्ग खोल देता है। अगर यह अपूर्ण रह जाता है तो मनुष्य को बना देता है। अगर ये मान लो ज्ञान अपूर्ण रह गया तो मनुष्य को क्या बना देगा, पंगु। ठीक है, तो मनुष्य को पहलवान तो बनाएगा नहीं, बलवती नहीं बनाएगा, ना ही अपूर्ण रह जाएगा तो मनुष्य योग्य भी नहीं बन सकता। तो मनुष्य को क्या बनाया जाता है, बना देता है पंगु। अपूर्ण ज्ञान कलिंग के विष से भी ज्यादा प्राण घातक माना जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, अपूर्ण ज्ञान कलिंग सर्प के विष से भी ज्यादा प्राण घातक माना जाता है। तो देखो अपूर्ण ज्ञान कलिंग, सगुण तो आएगा नहीं है, गाय, सांध्य। ठीक है, तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्प। ठीक है, अब क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डैश को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुसा जरूर, परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया, क्या, चक्रव्यूह। ठीक है, तो यहाँ जाएगा चक्रव्यूह। अभिमन्यु चक्रव्यूह के लिए तो घुसा था, ठीक है, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शिफ्ट देखेंगे अगली वीडियो में। ये रही कि हमारी 26 की लास्ट 4th शिफ्ट। तो देखते हैं, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है हमें। तो दिलासा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सांत्वना। ठीक है, दिलासा मतलब सांत्वना देना किसी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप बताना है हमें। तुम्हारे ठीक ना होने की डैश मुझे बहुत देरी से मिली। तुम्हारे ठीक ना होने की क्या खबर मुझे बहुत देरी से मिली, और ये हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब है या आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो ये हमारा पुल्लिंग वर्ड हो जाएगा। कहानी भी स्त्रीलिंग होता है, और अवस्था एक शायद पुल्लिंग वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें स्त्रीलिंग वर्ड चुनना था, तो यहाँ पे खबर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। पूरे
समय को जाते देर नहीं लगती, सॉरी बुरे समय को जाते देर नहीं लगती, तो यहाँ पे छोटे की मात्रा होगी। ठीक है। मैं आयकर विभाग, विभाग गलत है, मैं काम करती हूँ, आवश्यक चीजों पर ध्यान ही दीजिए। ठीक है। इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली, तो यहाँ पे मिली गलत है। ठीक है। ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। काव्य के क्षेत्र में अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, पहली बात तो ये। ठीक है। अनेक, अनेकों वाद चल चुके हैं, तो यही है यहाँ पे। ठीक है। बाकी अनेके ये गलत, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो है ही गलत, अनेके ये भी गलत। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विलोम शब्द ज्ञात करना है। शिष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शिष्य का विलोम शब्द हो जाएगा गुरु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। दफ्तर के लिए तो द आधा फा बनता है तर, कुछ इस तरीके से, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सार्थक शब्द ज्ञात करना है। तो कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, तो जो माफ करने योग्य ना हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अक्षम्य। क्षम्य, क्षम्य माने क्षमा करना, और जो क्षमा करने वो योग्य ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? वो अक्षम्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है जो कोष्टक में दिया है। तो गोत्र का क्या हो जाएगा? गोत्र। ठीक है। ये तद्भव रूप है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्राब्ध। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करना है। गप्पे लड़ाना, बेकार की बातें करना। कहते हैं ना कि गप्पे लड़ा रहे हो ना, मतलब कि बैठे बैठे, तो बेकार की बातें करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, मुहावरे का सही अर्थ बताना है यहाँ पे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब घबरा जाना। किसी चीज को देखकर जब हम कोई गलत काम करते हैं या फिर कुछ गलत होता है तो हमारा चेहरे से ही पता चल जाता है, तो वही चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उसने मेरा गाना देखा और घर देखा, उसने मेरा गाना और घर देखा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। यहाँ उसने मेरा गाना देखा, तो गाना देखा, देखा नहीं जा सकता। उसने मेरा गाना और घर देखा, यहाँ पे गाने के लिए अलग होना चाहिए, तो घर देखा जा सकता है, तो ये सही है। उसने मेरा गाना सुना और गाना देखा, उसने मेरा घर सुना और गाना देखा, दोनों अपोजिट कर दिए, उल्टे कर दिए, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वही सार्थक शब्द बताना है हमें यहाँ पे। श्याम टाना है, तो श्यामू क्या हो जाएगा? टाना नहीं, नाटा है, नाटक है, टाका है या कांटा है, तो श्यामू कैसा है? नाटा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए क्या बताना है? विलोम शब्द। तो कल कल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है। नदी कल कल करती हुई बहती है, तो नदी कल कल के लिए मतलब आवाज करती हुई बहती है, तो उसका क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका गद्यांश। फसलों का डैश अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की डैश के चयन पर निर्भर करता है। फसलों का क्या? उत्पाद अच्छा हो, कीमत अच्छी हो, गुणगान अच्छा हो, परिवर्तन, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। फसलों का डैश अच्छा हो, फसलों की कीमत, अच्छा, कीमत के लिए यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या दिया है? अच्छा दिया है, अच्छा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। फसलों का उत्पादन अच्छा हो। ठीक है। अच्छा हो, तो यह प्रयास फसलों की क्या किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, कि आपने किस तरीके की फसल की किस्में चयन की हैं। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा किस्मों पे चयन करता है, सॉरी निर्भर करता है। विज्ञान पर तो निर्भर करेगा नहीं, उच्च, ये भी गलत है, और जलवायु ये भी गलत है। ठीक है। फसलों के लिए अभी जलवायु नहीं, उसकी किस्में कैसी होनी चाहिए पता हो पहले तो। ठीक है। किसानों को अच्छी डैश वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उससे उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है। और लास्ट देखते हैं, सॉरी लास्ट सेकंड, बीज उपलब्ध होने चाहिए और डैश बीज उसी किस्म के होने चाहिए, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, जैसे कि विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, या बीज उसी किस्म के होने चाहिए,
या केवल बीज उसी किस्म की होनी चाहिए, अर्थात, या फिर यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, उल्टा। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो जो डैश परिस्थिति में अंकुरित हो सकें, जो अनुकूल, जैसे जिस टाइम पे जैसे जो फसल है उस मतलब अनुकूल परिवर्तन में या परिस्थिति में वो अंकुरित हो सके। मतलब अंकुरित मतलब जैसे मान लो गर्मी का टाइम चल रहा है, ठीक है, और हम उस टाइम पे जो बीज यूज कर रहे हैं तो उसके अनुकूलन के हिसाब से होने चाहिए कि उसमें वो बीज अच्छी पैदावार हो जाए, ठीक है। तो अंकुरित शायद मतलब ये, तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 26 की सभी शिफ्ट कवर हो जाएंगी, ठीक है।